पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। धामी जी का स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय अभियान आयोजित इस कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे आनंद विजय टंटा जी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी हेमा जोशी जी, प्रदेश मंत्री और यहाँ के प्रभारी भाई विकास शर्मा जी, आज के कार्यक्रम के भाई हरिया जी और उपाध्यक्ष वन एवं पर्यावरण एवं बहुत वरिष्ठ नेता श्रीमान दीपक मेहरा जी, बहन जिला पंचायत सदस्य किरण देवी जी, तुलसी कुंवर जी, हमारे वरिष्ठ नेता देवराज पठायत जी, दीपू पाठक जी, सुनीता मुरारी जी, खटीमा से आए हुए हमारे वरिष्ठ नेता राम जोशी जी, कहाँ से लगे राम, श्री कमलेश भट्ट जी हमारे मंडल अध्यक्ष, श्रीमती सरोज चंद जी, गीता देवी जी, माधवी धामी जी, अनिता यादव जी, रुक्मणी रुनियाल जी, हर्षवर्धन रावत जी, श्री मनोज कलाकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, हेमंत प्रसाद जी, बोलिए ना, बोलिए, प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व सैनिक संगठन के हमारे कैप्टन भानीचंद जी, मोहन चंद, महेश चंद, जैसे अनेकों हमारे सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण समेत सभी आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, सभी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी और बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों जो बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दे रहे हैं, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका, आपने मेरा बहुत स्वागत किया यहाँ पहुंचने पर, भाई अजय टंटा जी का स्वागत किया। आज लोहाघाट में हम लोग पूरे सवेरे प्रातःकाल से और कल शाम से ही मैं और अजय टंटा जी इस जनपद में हैं। ठाटा गांव में रात्रि प्रवास था कल बुंदेश में, और प्रातःकाल से आज शिशु मंदिर में, रामलीला मैदान में, पूरे लोहाघाट की सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई थी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और यहाँ मैं तो सोच रहा था कि मैंने दीपक प्रज्वाल से कहा, सूरज पनहरी जी भी हमारे यहाँ पर और भी कई सारे नेतागण हैं, जस जोशी जी हैं हमारे, तो मैं तो सोच रहा था कि एक छोटा सा संवाद का कार्यक्रम होगा और आप लोगों के साथ थोड़ी देर, क्योंकि फाटपुर में औपचारिक रूप से मैंने सोचा कि आप फाटपुर में सब लोगों से मिल के आता हूँ, और मुझे पता नहीं था, मैं सोच रहा था 10, 20, 50 लोग होंगे या 100 लोग होंगे। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि हेलीपैड से लेकर यहाँ पहुंचने तक कई हजार लोग हैं। कभी वहां पर सैकड़ों लोग खड़े थे, दूसरी जगह पर खड़े थे, यहाँ तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में, गांव चलो अभियान में, जो हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है, उसमें भाग ले रहे हैं। मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ।
आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सारे काम आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया, अपना समर्थन दिया, और आप सबके सहयोग के कारण से आज हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम ऐसे हो रहे हैं। पिछले अगर हम 10 सालों की बात करेंगे तो 10 सालों में हमारे देश के अंदर वो काम हुए हैं जो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे। उन सभी कामों को मोदी जी ने धरातल पर उतारने का काम किया है। 2014 से पहले जो सरकारें होती थी वो सरकार कुछ लोगों के लिए योजना बनाती थी, कुछ लोगों के लिए काम करती थी, नीतियां बनाती नहीं थी, नीयत साफ नहीं थी। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद नीतियां भी बन रही है, साफ नियत से काम हो रहा है, और वो काम हो रहे हैं जैसे हमारे कैप्टन भानीचंद जी यहाँ पर बैठे हैं। अभी एक दिन इन्होंने हमारे 15 महार रेजिमेंट का बहुत बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया, सारे फौजी लोग आए थे। तो मैंने उस दिन भी बोला कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई। वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन देश की आजादी से लेकर 2019 तक कोई देश का प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत नहीं बना पाया कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दे और कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिला दे। कश्मीर के अंदर 2 विधान थे, 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान और 2 प्रधान। एक ही देश में 2 व्यवस्थाएं चलती थी। इन 2 व्यवस्थाओं को उन्होंने समाप्त किया। 3 तलाक, हमारी जो मुस्लिम बहनें थी उनको 3 तलाक से मुक्ति दिलाई जो एक अभिशाप था। और अभी 22 जनवरी को आप सबको पता है क्या हुआ था। 22 जनवरी को अयोध्या में क्या हुआ था, हमारी सभी बहनें जानती हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी देखा है, कितने भव्य तरीके से भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर विराजित हुए। बताइए आप, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री न होते तो क्या ये काम हो सकता था? क्या नहीं हो सकता था। अगर हो सकता होता तो पहले ही हो जाता। तो मोदी जी के नेतृत्व में इस सब काम हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं थे। और हमने भी मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर जो भारतवर्ष के अंदर एक मांग थी, लोगों को जिसकी प्रतीक्षा थी, एक समानता का अधिकार हमारी महिलाओं को मिले, हमारी मातृशक्ति को मिले, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, बेटियों को, उनको समानता का अधिकार मिले, भारत के संविधान में जिसकी व्यवस्था की गई, वह काम उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करके हमने इसको इस एक्ट के रूप में हमने यहां पर पारित कर दिया और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी, संविधान की गंगोत्री, समानता की गंगोत्री, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं होगी। संविधान के अनुरूप हमने ये काम यहां पर शुरू कर दिया, यहां से प्रारंभ हो गया, अब ये पूरे देश के अंदर जाएगा। हमने अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करी है कि अन्य राज्य भी इसको अपने यहां लागू करेंगे। आने वाले समय में मातृशक्ति को जीने का अधिकार मिलेगा, आत्मबल का अधिकार मिलेगा, आत्मरक्षा का अधिकार मिलेगा, उनके सशक्तिकरण का रास्ता बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, मजबूती से उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसमें हमारे बच्चों को भी सुरक्षा होगी, बच्चों की भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, बुजुर्गों की भी सुरक्षा का प्रावधान उसमें किया गया है। हमने कहा है हम न्याय के सिद्धांत पर काम करेंगे, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड देवभूमि है, जहां गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, शारदा मैया, महाकाली निकलती है, अनेक नदियां जो पूरे साल भर प्रभावमान रहती है। हमारे यहाँ जहां 4 धाम है, जहां केदारखंड है वहीं मानसखंड है। प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई देव विराजित है। जहां देखिए आप देवभूमि, देवभूमि इसीलिए कहा जाता है
प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में, पैरामिलिट्री में। हमने चुनाव से पहले आप सबके सामने कहा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता का हम कानून बनाएंगे। आप भाइयों बहनों, धन्यवाद धन्यवाद गांधी जी का धन्यवाद 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 गांधी जी का धन्यवाद गांधी जी का धन्यवाद गांधी जी का धन्यवाद गांधी जी का धन्यवाद। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम हमने आगे के अपने प्रस्ताव में लिए हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, आगे की पंक्ति का राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से पहली बार कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हमको उत्तराखंड का दशक बनाना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई, बहुत परेशानियां आई, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम चुनौतियों को भी अवसरों में बदल रहे हैं, चुनौतियों को भी कठिनाई से उनका सामना कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से उन चुनौतियों को भी पार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उस संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा, हर क्षेत्र में योगदान देगा। इसलिए हम लगातार फैसले ले रहे हैं, लगातार हमने कई निर्णय लिए, आगे निकट भविष्य में भी हम निर्णय लेने वाले हैं। अभी मैं जब आ रहा था तो मैं सुन रहा था, कोई यहाँ से भाषण कर रहे थे तो कह रहे थे कि अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुई, हमारी ये भी कह रही थी हेमा जोशी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इस समिट में दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने हमारे उत्तराखंड में आकर उद्योग लगाने की अपना मंशा जाहिर की है, हमारे साथ एमओयू की है। 46,000 करोड़ रुपए के अभी तक ग्राउंड पर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने शुरू हो गए हैं। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हमारे साथ हुए हैं, और भी एमओयू और भी निवेशकों के करार हमारे साथ लगातार हो रहे हैं। हम एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। आप सड़कों का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ योजनाएं हमने अभी के हिसाब से ली है, कुछ आगे के हिसाब से ली है। बच्चों के भविष्य के लिए हमने नकल का अध्यादेश लगाया है। नकल का हम पूरे भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड राज्य ने सबसे पहले लागू किया। आज भारत की संसद के अंदर भी नकल विरोधी कानून का एक्ट बन गया है, वहां भी कानून बन गया है। धर्मांतरण का कानून हम लेकर आए, धर्मांतरण हमने लागू किया। इसके साथ साथ जो अवैध अतिक्रमण थे, अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम भी हमने किया है। पिछले दिनों अवैध अतिक्रमण हल्द्वानी में हटाया जा रहा था, कुछ लोगों ने वहां पर उपद्रव किया है, कुछ लोगों ने आगजनी करने का काम किया है, कुछ लोगों ने वहां पर कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने कहा है जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कानून करेगा। कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई कितने भी बड़े रसूख वाला क्यों ना हो, कितनी भी पहुंच वाला क्यों ना हो। अब केवल राजनीतिक तरीके से काम नहीं चलेगा। जो भी व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा, कानून के हाथ उसको कहीं तक जाकर भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो कहीं भी जाए। और इसके लिए कार्रवाई हो रही है। ये देवभूमि है, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहेगा, मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य भी है, ये हमारा संकल्प भी है। जो भी देवभूमि की इस शांत वातावरण को खराब करने का काम करेगा, यहाँ के भाईचारे को खराब करने का काम करेगा। बहुत शांति से रहने वाले लोग उत्तराखंड में हर एक भाईचारे से रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने एक गलतफहमी पाल रखी थी कि अगर वो कुछ खराब करेंगे तो प्रशासन पीछे हटेगा, शासन पीछे हटेगा, सरकार पीछे हटेगी। मैं कहता हूं कोई पीछे नहीं हटने वाला है, कानून आगे बढ़ने वाला है, कानून आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, खाटपुर हमारा बहुत ही प्रमुख गांव है। बहुत सारे काम यहाँ पर आप सब लोगों ने बताए हैं, कुछ सड़कों के काम बताए हैं, स्टेडियम का काम आगे बढ़ा है, पंपिंग योजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुसूचित जाति बस्ती में निर्माण के कार्य चल ही रहे हैं।
अभी आर्मी कैंट के पास शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, जाना प्रस्तावित है। उसके साथ साथ अनेक जो व्यक्तिगत काम भी हैं, सड़कों के काम है, बिजली के काम है, पानी के काम है, उन सभी कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आज इस अवसर पर कुछ काम जो यहाँ पर होने वाले हैं निकट भविष्य में उनके बारे में आप सबके समक्ष बताना चाहता हूँ कि टनकपुर स्टेडियम का उच्चीकरण किया जाएगा तथा 400 मीटर सिंथेटिक टैंक, इंडोर स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया जाएगा। टनकपुर एवं मदरसा क्षेत्र में जो हमारा अर्बन फॉरेस्ट योजना है उसके अंतर्गत पृथक बृहद पार्क का निर्माण किया जाएगा। हाटपुर ग्राम सभा में जितने भी हमारे आंतरिक मार्ग हैं उन आंतरिक मार्गों का निर्माण किया जाएगा जो आने जाने के लिए यहाँ पर सुविधा का काम करेंगे। इसके साथ साथ राजकीय प्राइमरी पाठशाला फाटपुर व जूनियर हाई स्कूल फाटपुर का रूपांतरण, स्मार्ट कक्षा का निर्माण हुआ उनको मॉडर्न बनाया जाएगा, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। राजकीय जूनियर हाई स्कूल फाटपुर का नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। बनमसा कैनाल गेट से देवीधुरा धनुषपुर तक का सड़क को हाटमुक्त किया जाएगा। टनकपुर में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो आप सबके बीच में से लगातार मुझे मिलते रहते हैं, बीच बीच में आप सब लोग चर्चा करते रहते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो तत्काल हो सकते हैं, उनको हमने कहा है कि प्राथमिकता से अल्प समय में उनको पूरा किया जाए। कुछ दीर्घकालिक है, कुछ मध्यकालिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारा जो प्रधानमंत्री जी का हमारा कथन है वो मां पूर्णागिरी की मैया की कृपा से, शारदा मैया की कृपा से सारे काम धरातल पर उतरेंगे। जो हमारे स्वयं सहायता समूह है, हमारी माताओं बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी आजीविका की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। उस ओर भी उनके लिए विपणन का अच्छा केंद्र मिले, अच्छे उनके बनाए हुए उत्पाद बाजारों को बिक्री हो। हमारे छोटे छोटे जो स्वयं सहायता समूह है उन समूहों को सरकार विशेष रूप से प्रोत्साहन कर रही है। अभी मैं देख रहा था कि आज मैं और अजय दत्ता जी ठाटा गांव में रुके थे, मुंगेर के ठाटा गांव। एक जोशी है वो जिनका वहां पर होम स्टे बनाया है। इसके अलावा उन्होंने दूध का बहुत बड़ा सेक्टर खोला है जहां पर दूध का कलेक्शन होता है, वहां से पनीर और मावा बनाया जाता है और अनेक स्थानों पर सप्लाई हो रहा है। तो मैं रात को रुका और प्रातःकाल वहां गया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको ये प्रेरणा कैसे मिली, इतने ठाटा गांव में, इतने गुड देश में इतना बड़ा काम कर दिया। बोले एमएसएमई में जो आपकी सरकार ने लघु और सूक्ष्म जो उद्योग चलते हैं, जो आपने सब्सिडी का प्रावधान किया है, सुविधाएं करी हैं, उसके कारण से हम यहाँ पर इतना बड़ा केंद्र खोल पाए हैं और कम से कम 25-30 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। साथ में आने वाले समय में बड़ी संख्या में वहां लोग आने वाले हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, ग्राम सभाओं में काम कर रही हैं। तो हमारी महिलाओं को आज उनका जागरण भी जरूरी है, उनकी जागृति भी जरूरी है, उनको इन सब बातों की जानकारी हो कि सरकार की योजनाएं किस किस दिशा में चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की अनेक योजनाएं, उनको लखपति दीदी बनाने की योजना इस बजट में जो भारत सरकार का बजट आया है, पहले 2 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य था। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब 2 करोड़ से 3 करोड़ लक्ष्य को, हमने भी 1.25 लाख का लक्ष्य लिया था उत्तराखंड में, अब हम भी उस लक्ष्य को बढ़ा रहे हैं। उसी अनुपात में हम भी यहाँ के लक्ष्य को बढ़ाएंगे। ऐसे अनेक कामों को आगे बढ़ाना है जिससे हमारी मातृशक्ति का भी उत्थान हो, वो आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। उसके निमित्त हमने 30% का आरक्षण पहले ही उत्तराखंड की विधानसभा में हमारी माताओं बहनों के लिए कर दिया है। और इसके साथ साथ अभी आंदोलनकारियों की जो लंबे समय से मांग 10% का, जहां इस बार हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है, वहीं हमने 10% का जो आंदोलनकारियों का आरक्षण है उसका विधेयक भी आज पारित कर दिया है, यहाँ कानून बना दिया है। भाइयों बहनों, जो भी हमारे सामने समस्याएं आ रही, जो भी चुनौतियां आ रही हैं या जो भी जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। निकट भविष्य में भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आज इस अवसर पर चूंकि बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप लोगों का हमेशा इतनी बड़ी संख्या में आकर जो हमेशा हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, उससे निश्चित रूप से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है।
हमारी ऊर्जा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ती है और काम करने का जो हमारी क्षमता है वो क्षमता भी आप सब बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप सबका एक बार फिर से अपने दिल से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।